Hello friends, once again I Asutosh Shukla welcome you all. So guys, today we will discuss about the plant hormones जो कि आपके बी फॉर्म फोर्थ सेमेस्टर की यूनिट सेकंड का पार्ट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्लांट हार्मोन्स के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं प्लांट हार्मोन्स को हम फाइटो हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं और ये जो प्लांट हार्मोन्स होते हैं ये सिग्नल मॉलिक्यूल्स होते हैं। सिग्नल मॉलिक्यूल्स इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये डिटरमाइन करते हैं रूट फॉर्मेशन को, स्टेम, लीफ एंड डिफरेंट प्लांट ग्रोथ फैक्टर्स और प्लांट डेवलपमेंट फैक्टर्स में इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए इनको सिग्नल मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। ये प्लांट में ही प्रोड्यूस होते हैं, विद इन प्लांट ये प्रोड्यूस होते हैं और ये बहुत ही लो कंसंट्रेशन में पाए जाते हैं। काफ़ी इनकी जो प्लांट में इनकी जो कंसंट्रेशन होती है ये बहुत ही लो कंसंट्रेशन में पाए जाते हैं। और प्लांट हार्मोन्स जो होते हैं प्लांट हार्मोन्स प्लांट ग्रोथ से लेके प्लांट डेवलपमेंट के फैक्टर्स को, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फैक्टर्स को कंट्रोल करते हैं। इसीलिए प्लांट हार्मोन्स को प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रेगुलेटर्स भी कहा जाता है। तो प्लांट हार्मोन्स का जो रोल होता है किसी भी प्लांट में, वो इनका रोल जो होता है वो एम्ब्रियोजेनेसिस से लेकर यानी एम्ब्रियो फॉर्मेशन से लेकर ये ऑर्गन को रेगुलेट करना, प्लांट्स को पैथोजन से या किसी फॉरेन सब्सटेंसेस से जो कि प्लांट्स को हार्म कर सकते हैं उनसे प्लांट को प्रोटेक्ट करने में भी हार्मोन्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। स्ट्रेस टॉलरेंस में कोई अगर ऐसा कुछ इमरजेंसी कोई नीड आ गई, कुछ इमरजेंसी रिस्पॉन्सेस के लिए भी प्लांट हार्मोन्स इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और रिप्रोडक्टिव, इन सबसे एम्ब्रियोजेनेसिस से शुरू होकर प्लांट हार्मोन्स रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट में भी रोल प्ले करते हैं। मीन्स कि एम्ब्रियोज फॉर्मेशन से लेके प्लांट नेक्स्ट दूसरे प्लांट को प्रोड्यूस करने के लिए रिप्रोडक्शन डेवलपमेंट में भी प्लांट हार्मोन्स का इम्पॉर्टेंट रोल होता है। एंड जो प्लांट हार्मोन, द वर्ड हार्मोन इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक मीनिंग सेट इन मोशन। जो हार्मोन वर्ड है ये ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया जिसका मतलब होता है सेट इन मोशन। सेट इन मोशन मीन्स किसी चीज़ को चलाना। तो प्लांट हार्मोन्स हमारे प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट में काफ़ी अच्छा रोल प्ले करते हैं, इसीलिए इनको ये कहा जा सकता है कि ये हार्मोन्स जो है प्लांट को मोशन में रखते हैं। प्लांट हार्मोन्स जो होते हैं फ्रेंड्स, प्लांट हार्मोन्स ये हमारे न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं। प्लांट हार्मोन्स आर नॉट न्यूट्रिएंट्स बट केमिकल्स। ये केमिकल्स होते हैं जो कि स्मॉल अमाउंट्स में पाए जाते हैं। शुरुआत में ही आपने देखा कि जो प्लांट में हमारे जो प्लांट हार्मोन्स होते हैं ये बहुत ही लो कंसंट्रेशन में पाए जाते हैं, तो ये बहुत ही स्मॉल अमाउंट में पाए जाते हैं जो कि प्रमोट करते हैं एंड इन्फ्लुएंस प्रमोट करते हैं और किसी भी प्लांट्स के ग्रोथ, डेवलपमेंट और डिफरेंशिएशन ऑफ सेल्स एंड टिश्यूज़ को ये प्रमोट करते हैं और इन्फ्लुएंस करते हैं। ओवरऑल जो प्लांट हार्मोन्स होते हैं ये किसी भी प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं या उसे अफेक्ट करते हैं। सो प्लांट हार्मोन्स जो होते हैं ये न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं, ये केमिकल्स होते हैं जो कि प्लांट में बहुत ही स्मॉल अमाउंट में पाए जाते हैं और ये किसी भी प्लांट के ग्रोथ और डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। अब जो प्लांट में इंडोजीनियस जो हार्मोन्स होते हैं, जो प्लांट में विद इन प्लांट पाए जाने वाले हार्मोन्स होते हैं वो मेन 5 टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है ऑक्सिन, दूसरा जिबरलिन, थर्ड साइटोकाइनिन्स और फोर्थ एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन। इन 5 के बारे में ही हम आगे अभी डिटेल में पढ़ेंगे। सो गाइस, आपने ये देखा प्लांट हार्मोन्स के इंट्रोडक्शन के बारे में कि प्लांट हार्मोन्स को हम फाइटो हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं। ये सिग्नल मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये विद इन प्लांट्स पाए जाते हैं और प्लांट्स में ये बहुत ही लो कंसंट्रेशन में पाए जाते हैं। ये न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं, ये केमिकल्स होते हैं जो कि प्लांट ग्रोथ और डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। और प्लांट में इनको प्लांट हार्मोन्स में इनका रोल एम्ब्रियो फॉर्मेशन से लेके रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट तक में होता है। अब हम देखते हैं ऑक्सिन्स के बारे में। जो सबसे पहला इंडोजीनियस हार्मोन्स है, प्लांट इंडोजीनियस हार्मोन्स है। ऑक्सिन्स जो होते हैं, ऑक्सिन्स को इंडोल 3 एसिटिक एसिड या IAA के नाम से भी जाना जाता है और ये पहला प्लांट हार्मोन जो था आइडेंटिफाई किया गया, ये फर्स्ट प्लांट हार्मोन्स आइडेंटिफाइड था। सबसे पहला पाया जाने वाला प्लांट हार्मोन्स था जिसको हम ऑक्सिन्स के नाम से जानते हैं और ऑक्सिन्स को इंडोल 3 एसिटिक एसिड भी कहा जाता है। और जो ऑक्सिन्स होते हैं ये मैन्युफैक्चर
या पाए जाते हैं प्राइमरीली इन सूट टिप्स में, प्लांट की सूट टिप्स में ये पाए जाते हैं, लीफ प्राइमोर्डिया में पाए जाते हैं एंड यंग लीव्स में पाए जाते हैं। और ये सूट टिप्स में ये लीफ प्राइमोर्डिया, यंग लीव्स में एंड एम्ब्रियोज में, इन पार्ट्स ऑफ डेवलपिंग फ्लावर एंड सीड, डेवलपिंग फ्लावर्स एंड सीड्स में, इन जगहों पे ये ऑक्सीजन पाए जाते हैं। सूट टिप्स मालूम है, सूट का आपको मालूम है कोई भी ऐसा पार्ट, कुछ भी रूट का ऐसा पार्ट जो कि सीड से जर्मिनेट होकर जो अपवर्ड ग्रो करता है उसे हम क्या कहते हैं, सूट कहते हैं। लीफ प्राइमोर्डिया क्या होता है? लीफ प्राइमोर्डिया ये एक ग्रुप ऑफ सेल्स होती हैं जो कि नई लीफ में कन्वर्ट होती हैं। तो ये हमारा जो ऑक्सीजन हार्मोन्स है ये सूट टिप्स में पाया जाता है, एम्ब्रियोज में पाया जाता है और डेवलपिंग फ्लावर्स एंड सीड्स में पाया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं रोल्स ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का क्या रोल है? तो ऑक्सीजन का जो सबसे पहला मेन रोल है ये है आपका कि एक्टिवेट सेलुलर इलॉन्गेशन। ये सेलुलर इलॉन्गेशन को एक्टिवेट करता है। सेलुलर इलॉन्गेशन को कैसे एक्टिवेट करता है ऑक्सीजन? ये बाय इंक्रीजिंग द प्लास्टिसिटी ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल की प्लास्टिसिटी को इंक्रीज करके ये किसी भी सेल इलॉन्गेशन के में हेल्प करता है या सेल इलॉन्गेशन को एक्टिवेट करता है। अब प्लास्टिसिटी ऑफ सेल वॉल क्या होती है? सेल वॉल की प्लास्टिसिटी मीन्स, किसी सेल की प्लास्टिसिटी मीन्स कि उस सेल की एबिलिटी कि किसी भी सेल के टाइप, मतलब एक सेल की एबिलिटी की वो सेल को डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स में ग्रो करने में हेल्प करता है। इसकी जो प्लास्टिसिटी होती है, प्लास्टिसिटी ये किसी सेल की ऐसी एबिलिटी होती है जो उसको प्रमोट करती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल में ग्रो करने के। तो पहला जो इसका मेन रोल हो गया कि ये सेलुलर इलॉन्गेशन को एक्टिवेट करता है एंड दूसरा मेंटेन एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस यानी जो कि प्लांट्स के सीड्स का सिरा होता है, उस एपिकल डोमिनेंस में भी ये एपिकल डोमिनेंस को मेंटेन करता है। एपिकल डोमिनेंस को ये कैसे मेंटेन करता है? इनडायरेक्टली बाय स्टिमुलेटिंग द प्रोडक्शन ऑफ इथाइलिन विच डायरेक्टली इनहिबिट्स द लैटरल बड ग्रोथ। इसमें ऑक्सीजन क्या करता है? ये इथाइलिन के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है, जिससे इथाइलिन क्या करता है, जो बड ग्रोथ होती है, लेटरल ब्लड ग्रोथ होती है, उसको इनहिबिट करता है। लेटरल ब्लड ग्रोथ ना हो पाने की वजह से एपिकल डोमिनेंस को ये मेंटेन करता है। एपिकल डोमिनेंस मीन्स किसी भी फ्रेंड्स, एपिकल डोमिनेंस मीन्स होता है किसी भी सूट टिप का डैमेज हो जाना, सूट टिप का लॉस हो जाना, जिससे कि वहाँ पे ऑक्सिलरी बड्स का, कॉम्पैक्ट ऑक्सिलरी बड्स का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक, दूसरा तो रोल ऑक्सीजन का सेलुलर इलॉन्गेशन में रोल है और इसका ये एपिकल डोमिनेंस को मेंटेन करता है। वहीं ये फ्रूट ग्रोथ में भी हेल्प करता है ऑक्सीजन। सप्रेसेस द एब्सीजन ऑफ फ्रूट एंड लीव्स। ये किसी भी फ्रूट्स और लीव्स को मीन्स उनके झड़ने को, वो पेड़ से इमेच्योर लीव्स एंड इमेच्योर फ्रूट्स पेड़ से झड़ जाते हैं तो उनके प्लांट से अलग होने को ये फ्रूट्स एंड लीव्स के सप्रेशन को रोकता है। एंड कंट्रोल्स एजिंग एंड सेंसेस डॉर्मेंसी ऑफ सीड। किसी भी प्लांट्स के एजिंग मीन्स उसके जल्दी ग्रो करने में, जल्दी बड़े होने में काफ़ी तेज, जल्दी सेंसेसिस मीन्स किसी भी चीज़ का होता है बूढ़ा होना, तो यानी उस प्लांट को ओल्ड होने में उसके सेंसेसिस को ये कंट्रोल करता है। और डॉर्मेंसी ऑफ सीड्स को भी ऑक्सीजन कंट्रोल करता है। तो हमने यहाँ पे ऑक्सीजन के रूल्स के बारे में देखा। ऑक्सीजन का मेन रोल होता है ये सेलुलर इलॉन्गेशन को एक्टिवेट करता है, एपिकल डोमिनेंस को मेंटेन करता है, फ्रूट ग्रोथ में हेल्प करता है, किसी भी फ्रूट प्लांट से फ्रूट एंड लीव्स के ऑक्सीजन को सप्रेस करता है और उसके एजिंग, सेंसेस और डॉर्मेंसी ऑफ सीड्स को भी कंट्रोल करता है। जो नेक्स्ट हार्मोन्स है हमारा वो है जिबरलिन्स। जिबरलिन्स जो है ये वाइड स्प्रे, ये मीन्स काफ़ी बड़े स्तर पे थ्रू आउट द प्लांट किंगडम, पूरे प्लांट किंगडम में पाया जाता है और इसकी मोर देन 75 है जिबरलिन्स के 75 टाइप्स के जिबरलिन्स हार्मोन्स आइसोलेट किए गए हैं प्लांट से। और इन जो ये 75 टाइप्स के जो भी जिबरलिन्स हार्मोन्स को आइसोलेट किया गया है, इन सबको एक स्पेसिफिक नेम न दे करके, इनको स्पेसिफिक नाम न दे करके इनको जिबरलिक एसिड 1, जिबरलिक एसिड 2 एंड ऐसे जिबरलिक एसिड 3, 4 करके ऐसे इनको नाम दिए गए हैं। तो GA1 ऐसे GA75 तक
इनको नाम दिया गया है। और जिबर्लिक एसिड 3 GA3 ये सबसे ज़्यादा प्लांट्स में ये पाए जाने वाला हार्मोन्स है। और जिबर्लिन्स या जिबर्लिक एसिड जो हार्मोन्स है ये स्पेशली सीड्स में और यंग शूट्स में ज़्यादा पाया जाता है। देखते हैं रोल ऑफ जिबर्लिन्स के बारे में। जिबर्लिन्स का क्या रोल होता है? ये किसी भी प्लांट सेल के रैपिड एक्सपेंशन में को प्रमोट करता है, प्लांट सेल्स को ग्रो करने में यानी उनको एक्सपेंड करने में ये प्रमोट करता है। ये सीड जर्मिनेशन को जिबर्लिन्स स्टिमुलेट करता है और ये इनका स्टेम इलोंगेशन में भी मार्क्ड इंक्रीज मीन्स थोड़ा रिस्पांस देखा जाता है स्टेम इलोंगेशन में। ये इंक्रीज इन द साइज ऑफ लीव्स, किसी भी प्लांट के लीव्स के साइज को इंक्रीज करने में जिबर्लिन्स का रोल होता है। और फ्लावर्स को इंड्यूस कराने में, प्लांट्स में फ्लावर के इंडक्शन में भी जिबर्लिन्स का रोल होता है। नेक्स्ट हमारा हार्मोन्स जो है वो है साइटोकाइनिन्स। साइटोकाइनिन्स का नाम जो साइटोकाइनिन्स इसलिए रखा गया क्योंकि इनका रोल जो मेन रोल डिस्कवर किया गया वो सेल डिवीज़न में डिस्कवर किया गया। सेल डिवीज़न को हम साइटोकाइनेसिस भी कहते हैं। साइटोकाइनेसिस मीन्स होता है कि सेल डिवीज़न की प्रोसेस, तो इसीलिए इनका रोल सेल डिवीज़न में पाया गया, इसलिए इस हार्मोन्स का नाम रखा गया साइटोकाइनिन्स। और साइटोकाइनिन्स में दो कंपाउंड्स पाए जाते हैं, जियाटिन और काइनेटिन। इनका जो कि किसी भी प्लांट के सिग्निफिकेंट रेगुलेटिंग एक्टिविटीज़ में, ग्रोथ रेगुलेटिंग एक्टिविटीज़ में इनका रोल होता है। तो साइटोकाइनिन्स का मेन रोल होता है सेल डिवीज़न में और इनमें दो टाइप के केमिकल्स पाए जाते हैं, जियाटिन और काइनेटिन। और साइटोकाइनिन्स जो होता है, साइटोकाइनिन्स ये सेल डिवीज़न, प्लांट के जो एक्टिव साइट्स हैं जो कि सेल डिवीज़न के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं उसमें साइटोकाइनिन्स पाया जाता है। प्लांट के जो सेल डिवीज़न के लिए एक्टिव साइट्स हैं उनका एग्जांपल जैसे कि रूट टिप्स हो गया, सीड्स हो गया, फ्रूट्स एंड लीव्स, इन जगहों पे प्लांट्स साइटोकाइनिन्स पाया जाता है। और दे आर ट्रांसपोर्टेड इन द जाइलम एंड वर्क इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू प्रमोट सेल डिवीज़न। ये ऐसे प्लांट्स में से ये जाइलम में ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं और ये ऑक्सीजन्स के प्रेजेंस में सेल डिवीज़न को प्रमोट करते हैं। और अगर ये साइटोकाइनिन्स हार्मोन्स जो होते हैं ये ऑक्सीजन के साथ वर्क करते हैं, तो अगर इनके साइटोकाइनिन और ऑक्सीजन के रेशियो में अगर डिफरेंस आता है, इनके रेशियो में चेंजेस आता है, तो वो अफेक्ट करता है ऑर्गन्स के फॉर्मेशन में यानी ऑर्गेनोजेनेसिस में। और अगर इनके साइटोकाइनिन्स और ऑक्सीजन्स के रेशियो में चेंज होने से किसी भी प्लांट का ऑर्गन फॉर्मेशन डेवलपमेंट अफेक्टेड होता है। और वहीं देखते हैं अगर इफ़ काइनेटिन इज़ हाई एंड ऑक्सीजन इज़ लो, अगर काइनेटिन की कंसंट्रेशन हाई है और ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन लो है तो शूट्स का फॉर्मेशन होता है। और वहीं पे अगर काइनेटिन की कंसंट्रेशन लो है और ऑक्सीजन की हाई है तो रूट्स का फॉर्मेशन होता है। और साइटोकाइनिन्स का और भी रोल होता है, इनका लैटरल बर्ड डेवलपमेंट में ये इन्वॉल्व होते हैं और ये किसी भी प्लांट लीव्स के सेंसेस को डिले करते हैं, यानी प्लांट लीव के सेंसेस को भी ये कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट हार्मोन है हमारा एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड को ABA के नाम से भी जाना जाता है, इसको एब्रिवेट किया जाता है ABA से। और एब्सिसिक एसिड के नाम से जैसा कि प्रोनाउंसिएशन से इसके ये साउंड करता है एज एब्सिशन, बट इसका लीव्स के एब्सिशन में ये लीव्स के एब्सिशन को इनिशिएट नहीं करता है। और जो एब्सिसिक एसिड होता है ये हमारा कैरोटीनॉइड्स से प्लास्टिड में सिंथेसाइज किया जाता है, इट्स सिंथेसाइज इन प्लास्टिड फ्रॉम कैरोटीनॉइड्स। और ये वेस्कुलर टिश्यूज़ और पैरेन्काइमा के थ्रू प्लांट के सभी प्लांट्स में ऑल डायरेक्शन में यानी प्लांट के डिफरेंट ऑर्गन्स में डिफ्यूज़ होता है। और इसका जो मेन रोल होता है एब्सिसिक एसिड का, ये इनहिबिशन ऑफ सेल ग्रोथ, ये सेल ग्रोथ को इनहिबिट करता है। और ABA इंक्रीजेज इन डेवलपिंग, ये सीड्स डेवलपमेंट को बढ़ाता है एवं डोर्मेंसी को भी प्रमोट करता है। और अगर कोई किसी लीव्स में वाटर स्ट्रेस का मीन्स वाटर लॉस इसमें ज़्यादा हो रहा है, वाटर स्ट्रेस, कोई लीव्स वाटर स्ट्रेस फील कर रही है, वाटर स्ट्रेस कर रही है, तो ABA का अमाउंट इंक्रीज़ होने से
एसिड के अमाउंट इंक्रीज़ होने से उसमें स्टोमेटल क्लोज़र हो जाता है, जिससे कि स्टोमेटा क्लोज़र होने से वाटर लॉस को कंट्रोल कर लेता है। तो ये वाटर लॉस को कंट्रोल करता है, सीड्स के डेवलपमेंट में एंडोर्मेंसी को प्रमोट करता है और सेल ग्रोथ को इनहिबिट करता है। नेक्स्ट हार्मोन लास्ट हार्मोन है हमारा एथाइलिन। एथाइलिन जो होता है ये सिंपल गैसियस हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जो कि ये फ्रॉम एन अमीनो एसिड्स के से ये इनका फॉर्मेशन होता है, ये अमीनो एसिड कंटेंट करते हैं और ये मोस्ट प्लांट टिश्यूज़ में पाए जाते हैं। इनका जो रोल होता है, ये किसी भी फ्रूट के पकने में एथाइलिन का रोल होता है और ये क्या करते हैं, फ्रूट्स एंड लीव्स के एब्सिशन को इनिशिएट करते हैं। मीन्स जो मैच्योर फ्रूट्स होते हैं और मैच्योर लीव्स होती हैं उनका प्लांट से सेपरेशन को ये इनिशिएट करते हैं। और बाइसेक्सुअल जो प्लांट्स होते हैं, बाइसेक्सुअल जो स्पीसीज़ होते हैं, उसमें फ्लोरल सेक्स डिटर्मिनेशन में भी एथाइलिन हेल्प करते हैं। सो गाइज, ये था आपके प्लांट हार्मोन्स के बारे में। आप लोग को आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको प्लांट हार्मोन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।